हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे हो तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में मां से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से, और अपनी पत्नी से, और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो। जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो। हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना। वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा। जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो। कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हों, देवी जी के भंडारे हों, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हों, या तुम्हारे यहां पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद हो, अन्नकूट हो तुम्हारे यहां दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूड़ी और आलू की सब्जी। भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना। वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना। उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित कर कर खाओगे। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम अर्चना सचिन बंजारी, पता तहसील तला, जिला रायगढ़, कोंकण की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पति को 10 साल से किडनी में स्टोन थी, और एक स्टोन 15 mm की और दूसरी स्टोन 6 mm की थी। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन जरूरी है क्योंकि किडनी बेकार होती चली जा रही है।
करूं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अब करें क्या? डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाल दी गुरुदेव। हमने डॉक्टर से कहा कि हम थोड़ा रुक जाओ, फिर हम ऑपरेशन करा लेंगे। अब डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख निकाली, हम वापिस आ गए और वापिस आकर पुणे में हमारी बहन यहाँ रहती है, सांगवी में, यहाँ पर हमारी बहन का निवास है। उसने कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर जीजी, 1 लोटा जल चढ़ाकर वो पानी तेरे पति को पिलाया कर। शिव जी के मंदिर पर अगर चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाए तो उसको लियाया कर और तेरे पति को खिलाया कर। ऑपरेशन के पहले एक बार प्रयोग तो कर। वो सीहोर वाला महाराज कथा में कहता है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है और बेलपत्री सारी औषधि है, तो तू वो शिव जी पे चढ़ी हुई औषधि खिला। अरे बहन, उसके किडनी के पास में एक 6 mm की, एक 15 mm की पत्थरी है, स्टोन है। डॉक्टर बोल रहा है उससे किडनी बेकार होती चली जा रही है, ऑपरेशन जल्दी कराना। उसने कहा तू थोड़े दिन कर तो सही। हम बाबा का क्या गुणगान करे गुरुदेव। केवल डॉक्टर ने 15 दिन दिए थे, 10 दिन तक बेलपत्र खिलाई और जल पिलाया। और जब वापिस हॉस्पिटल में हम ऑपरेशन के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच करी ऑपरेशन के पहले, तो कह दिया तुम्हारी दोनों पत्थरी गिर गई है, दोनों स्टोन निकल गए हैं। यह बाबा की कृपा, यह शिव तत्व है, योग घड़ी है। अब इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए कि लोग कहें कि बेलपत्री में बेलपत्री कैसे खा सकते हैं, बेलपत्री क्यों खाएं, बेलपत्री खाने से उसको खाओ तो सही। कितना भी हाई शुगर जा रहा हो, कितनी भी तकलीफ शुगर की हो रही हो, कितना भी हाई जाए, 2-3 दिन लगातार बाबा पे चढ़ी हुई बेलपत्र मांग कर बाबा औषधि दे दीजिए। बेलपत्र उठाकर लाओ, खाओ। 2 दिन क्या, ये विश्वास करता है 1 दिन के अंदर तुम्हारी शुगर का लेवल बराबरी पर आकर खड़ा हो जाएगा। 1 दिन। क्या है इस बेलपत्र में? ये इस बेलपत्र में ऐसा क्या होता है कि जो इतनी औषधि का कार्य कर जाता है? कभी हृदय से, दिल से इस बेलपत्र को कभी भाव से, कई लोग खाते हैं तो उनके मुंह में झाड़ झाड़ हो जाता है, किसी को छाले भी आ जाते हैं। नहीं खा सकते तो उसको चूरा कर कर, गोली बनाकर या चूर्ण कर कर बाद में पानी से पाओ, पर पाओ। नियम से पाओ। हम जब उसके भरोसे पर चलें तो जिंदगी का एक सुख अपने सामने होता है। हम विश्वास नहीं कर पाते हैं, भरोसा नहीं कर पाते। वो अग्रवाल परिवार की बहन से पूछना, उसके पत्र में लिखा है कि डॉक्टर जब भी बोले तो केवल सोनोग्राफी में 1 बच्चे का बोला, पर एक भी बार डॉक्टर ने नहीं कहा कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं या 2 बच्चे। इसमें पत्र में लिखा उस अग्रवाल ने, एक भी बार नहीं लिखा। सोनोग्राफी अलग अलग जगह पर कराई तो भी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं कि 3 बच्चे हैं। बच्चे को जन्म देने के लिए गए तब भी एक ही बच्चे का रिपोर्ट, और जन्म हुआ तो 3 बच्चे गर्भ से जन्म लिए। ये शिव तत्व नहीं तो क्या? और वो भी पूर्ण तरह से स्वस्थ, पूरे स्वस्थ। उसमें लिखा उन्होंने केवल एक रुद्राक्ष का जल, बहुत प्रबल, एक रुद्राक्ष। शंभु शरणे मांग घड़ी रे, दुख का दया करी एक भरोसा हमारे भीतर जागृत। कल कथा में अपन सुन रहे थे वरद विनायक की कथा, 4थे नंबर के विनायक की कथा।
उसमें एक राजा के संतान का सुख नहीं हुआ तो वो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर निवेदन करता, मुझे संतान नहीं है। असली गुरु के पास अगर पहुंचे हो तो तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे ये दुख है। बस एक बार गुरु जी से आपके नेत्र मिल जाएं और गुरु की दृष्टि केवल एक बार आप पर पड़ जाए तो बोलना नहीं पड़ता कि दुख मुझे ये है, अपने आप दुख कट जाता है। असली गुरु की अगर शरणागति में गए हो तो। अब नकली तो बहुत पड़े हैं, बहुत। असली गुरु की शरणागति में गए। गुरु का काम क्या है? क्या काम है गुरु का? गुरु का एक काम सबसे प्रबल है, जब वो नयन मिलाता है, अपनी दृष्टि जब अपने शिष्य पर देता है, अपने भक्त पर देता है, तो गुरु की जो नयन होते हैं वो नौका के समान होते हैं, और जब भक्त पर वो अपनी दृष्टि देता है तो उस भक्त को अपनी नौका में बिठाकर पार लगा देता है, वो गुरु होता है। असली गुरु की शरण में जाओ तो कुछ मांगो ना मांगो, बस उसकी दृष्टि पड़ जाए। और गुरु का काम भी ऐसा, वो देखता ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से देखेगा, जब देखेगा भी वो देखे ही नहीं। गुरु की शरणागति बड़ी प्रबल। विश्वामित्र बाबा के सामने जाकर राजा ने कह दिया मेरे घर में संतान नहीं है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारे घर में औलाद नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व समय के कर्म का भोग है जो तुम्हें भोगना है। नहीं, मैंने सुना है अगर कोई सतगुरु कुछ कृपा कर दे तो होता ही है। देवता का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखना, शिवजी का काम है तुम्हारे भाग्य को बदल देना, पर शंकर के पास भेजने का काम है किसी सतगुरु का जो तुम्हें उसके दरवाजे तक भेजे। तुम्हारी पड़ोसन अगर तुमसे कह रही है कि एक बार पशुपति व्रत कर लो ये काम हो जाएगा, एक बार तुम भगवान का भजन कर लो हो सकता है, तुम एक बार मंदिर जाना चालू करो शंकर जी के, तुम्हारी पड़ोसन अगर शिव जी के पास भेज रही है तो समझ लो कोई गुरु ही है जो तुम्हें शंकर के पास भेज रहा है। विधाता का काम है तुम्हारा भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है तुम्हारा भाग्य बदलना, पर शंकर जी तक पहुंचाने का काम कोई सदगुरु ही कर सकता है। तुम्हारी पड़ोसन कह दे कि चले जाओ तो समझ लेना कि कोई शिव तत्व की प्राप्ति हुई है। एक पत्र आया है, देखिए उसमें लिखा मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र है मेरी 60 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं लताबाई सुभाषराव खेड़कर, उम्र 60 साल, गांव शिरूर लाजबंद की ताजबंद, तुम समझ लेना ठीक है, तालुका अहमदपुर, जिला लातूर, महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी है? हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ठीक है। मेरे पति पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे, उनका निधन हो गया। 10 अक्टूबर 2006 को मेरे पति चले गए। कौन से सन में गए? 2006 में। गुरुजी बड़ी कठिनाइयों की जिंदगी चालू हो गई। मेरा बड़ा बेटा, मेरे पति जो गए उनके निधन के बाद उनकी नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा पर उसको नौकरी नहीं मिली। अब 2006 में गया, 2023 चल रहा है। जरा विचार करिए, सालों निकल गए गुरुदेव पर नौकरी नहीं मिली।
चक्कर काट काट कर थक गया, पर उसकी किस्मत में नौकरी नहीं आई। बड़े परेशान हो गए। तब हमारे गांव की एक महिला ने हमसे कह दिया कि तुम एक काम करो ना, इतने साल से 2006 से तुम अप्लाई कर रहे हो, नहीं मिल रही, तो अब शंकर जी के दरवाजे पर क्यों नहीं जाते? ऑफिसरों के चक्कर काट लिए, सारे ऑफिस वालों से मिल आए, सारे अधिकारियों से मिल आए, मंत्री संतरी से मिल आए, अब एक बार महादेव से तो मिलो। पड़ोसन का कहना माना और उस महिला ने हमसे कहा कि तू पशुपति व्रत कर। मैंने पशुपति व्रत करा। मेरे बेटे ने शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 17 साल से जो काम नहीं हुआ, 7 दिन के अंदर मेरे बेटे को कलेक्ट्रेट में नौकरी मिल गई। ये शिव तत्व है। 2006 से जो नौकरी ना मिली, उसने लिखा 17 साल से जो प्रतीक्षा कर रही थी, वो प्रतीक्षा निकली। 7 दिन के अंदर मेरा बेटा एनसीसी डिपार्टमेंट में नांदेड़ के अंदर पदस्थ हो गया। 7 दिन के अंदर बाबा ने मेरे बेटे को नौकरी दे दी। 2006 से मंत्रियों से मिली, संतरियों से मिली, सारे अधिकारियों से मिली, चरण धो लिए, प्रणाम कर लिया। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे वो बताओ तुम। बोलो रही मेरी जीजियों पुणे वाली, और मेरे भाई भी बैठे हैं। 2006 से किस किस के हाथ नहीं जोड़े होंगे उस मां ने? 2006 से उसके बेटे ने किस किस से निवेदन नहीं करा होगा कि मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह लगा दो, मेरी नौकरी मेरे पिताजी की जगह। किस किस से नहीं कहा होगा उसने? किससे नहीं कहा होगा? बैठो बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। किससे नहीं कहा होगा उसने? सबसे कहा। पर कौन करे? कोई सतगुरु होता है, उसको उसने लिखा। गांव की एक महिला ने, गांव की एक मां ने, एक महिला ने मुझसे कह दिया तुम शिव जी का पशुपति व्रत करो और अपने बेटे से कहो 1 लोटा जल चढ़ा। फिर वही बात आ गई। विधाता भाग्य लिखता है, शंकर जी भाग्य बदलने को तैयार बैठे हैं। बस शंकर जी के पास में कोई भेजने वाला सतगुरु होना चाहिए। आज लोग का हमसे कहते हैं गुरुजी तुमने कई लोगों की, बहुत लोगों की दुकानदारी बंद कर दी। हम किसी की दुकानदारी बंद करने के लिए व्यासपीठ पर नहीं बैठे हैं। हमारा तो केवल एक काम है, ये शरीर मेरे महादेव ने अगर दिया है तो आपसे बस इतना कह सकते हैं कि महादेव की शरणागति लेओगे तो दूसरे के हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा। दूसरे के हाथ नहीं जोड़ना पड़ेंगे। एक बार अगर शंकर की चौखट पर जाना चालू कर दिया, केवल यह मत सोच कर जाना कि मेरा काम होगा तब मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगी, काम नहीं होगा तो मंदिर जाना छोड़ दूंगी। ना ना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके मंदिर में जाना मत छोड़ना, उसको 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाना मत छोड़ना। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जीवन पर्यंत नहीं छोड़ेगा। ये शिव तत्व है। शंभु शंकर ओघड़ी है। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं, तुम्हारे यहां कोई काम करने वाला मां आती हो और वो रो रो कर पोछा लगा रही हो तो तुम्हारे दिल नहीं पसीजता होगा? अरे बोलो तो जम के जरा। कोई रो रो के बर्तन मांज रहा हो, तुम्हारा दिल नहीं पसीजेगा? कोई रो रो के कपड़ा धो रहा हो, तुम्हारे घर के बच्चों को संभाल रही है, रो रो के खूब दुखी है, खूब दुखी, तो घर की जो सेठानी होती है वो पूछ लेती है, आई इधर आओ जरा, आई इधर आओ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया? आज मेरी बहू से झगड़ा हो गया, उसने मुझे रोटी नहीं दी है, आज मैं बड़ी दुखी हूँ। सेठानी कहती है तुम काम छोड़ो पहले, लो मैं प्लेट में खाना देती हूँ, ले खाओ। आई, रोना नहीं, जीवन तो चलता रहता है। सेठानी को दुख होगा, उसके घर की बर्तन वाली, काम वाली, पोछे वाली अगर कोई दुखी है तो सेठानी को दुख होता है। इस मृत्यु लोक में रहने वाला कोई मनुष्य दुखी है तो मेरे महादेव को दुख होता है। मेरा महादेव दुखी होता है। और महादेव को दुख किस बात का है कि तू मेरे घर में आता है, मेरा भजन करने वाला और दुखी हो जाए। संसार में रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले अगर दुखी होंगे तो शंकर को दुख होगा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर शिव जी को दुख होगा कि मेरी पृथ्वी पर रह रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, देवता देवलोक में रहते हैं, पितर पितृलोक में रहते हैं।
पर शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा दुख उनको होता है कि तुम इधर उधर क्यों भटक रहे हो। अगर तुम्हें दुख आया है ना तो तुम एक बार मेरे पास आओ तो सही, तुम मेरे पास आकर बोलो तो। देखो कई लोग कहते हैं कि भगवान को क्या बोलना पड़ता है, शिव जी को क्या बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलना पड़ता? यहां पर इतनी सारी माताएं बैठी हैं, इन सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा पति 4 रोटी खाता है। सब माताओं को मालूम है कि तुम्हारा बेटा 4-5 रोटी खाता है। इसमें से कितनी माताएं ऐसी बैठी हैं, शायद ही कोई माता ऐसी होगी जो पति 4 रोटी खाता होगा तो एक साथ 4 धर के दे देती होगी। बेटा 4 रोटी 6 रोटी खाता हो तो एक साथ 6 रोटी रख के दे देती होगी। कोई मां नहीं देती, कोई पत्नी नहीं देती। पत्नी 2 रोटी रखेगी या 1 रोटी रखेगी, फिर पति आवाज लगाएगा, सुनो सब्जी अच्छी बनी है, 1 रोटी और लाओ। दाल अच्छी बनी है, मां 1 रोटी और लाओ। पति आवाज लगा रहा है कि 1 रोटी और ला, तो पत्नी प्रसन्न हो रही है, इन्होंने मुझसे रोटी मांग कर खाई। मां प्रसन्न हो रही है, मेरे बेटे ने आवाज लगाई कि मां मुझे रोटी ला कर दे, आज सब्जी अच्छी बनी, आज बेसन अच्छा बना, आज आमटी अच्छी बनी, आज सामान अच्छा बना, आज ठेसा अच्छा, मां 1 रोटी और ला कर दे। बेटा मां को बार बार बुला रहा है। मां को मालूम है 6 रोटी चाहिए तो मां 6 रोटी दे सकती थी, पर मां ने जान कर नहीं दी कि मुझे आवाज लगाएगा। भगवान तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर भगवान चाहता है कि तेरे बाप को आवाज तो लगा। सब कुछ देने की सामर्थ्यता परमात्मा में है, सब कुछ प्रदान करने की सामर्थ्यता भोलेनाथ में है, सब कुछ लुटाने की सामर्थ्यता मेरे शंकर में है। सब कुछ दे सकता है, पर भोलेनाथ कहते हैं मैं बाप हूं, और बेटा जब बड़ा हो जाता है